मेरा नाम आबिद है। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरे अम्मी अबू, मेरे मामू और हम 2 बहन भाई। मेरा भाई मेरे से छोटा है और 10 साल का है। मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत थी और उसके हसन के सब जगह चर्चे थे। मेरे मामू हमारे पास ही रहता है। मेरी अम्मी के माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए अम्मी ने मामू को अपने पास ही रख लिया था। मेरे मामू की उम्र 23 साल है। मेरे मामू देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। मेरे मामू की अभी शादी नहीं हुई थी और अम्मी मेरे मामू के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढ रही थी। मेरे मामू बहुत शरारती थे और बहुत ही इंसी मजाक इंसान थे। मेरे मामू हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे। मेरे मामू की अपनी किराना शॉप थी और उन्हें वहाँ से अच्छी आमदन होती थी, इसलिए मेरे मामू काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे और अपनी सारी कमाई अम्मी को ही देते थे। हमारे हालात बहुत अच्छे थे। अब वो कुछ भी नहीं करते थे और वो गिर में फ्री होते थे। मेरे मामू हमारे गिर का खर्चा चलाते थे और हमारे पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थे। एक दिन मामू के मोबाइल पर मैं एक फिल्म देख रही थी, तो मैंने वो फिल्म निकालकर मामू के मोबाइल की मेमोरी चेक करने शुरू कर दी। तो मामू ने बहुत ही बुरी फिल्में मोबाइल में रखी हुई थी। मैं एक फिल्म ढूंढ कर देखने लगी थी। इतने में मामू ऊपर से आ गए थे और वो मुझे मारने लगे थे और कहने लगे थे कि मरियम बेटा, अब ये कौन सी चीज़ें देख रही हो बहुत बेशर्म होती जा रही हो। मुझे भी मामू की बात सुनकर शर्म आई थी और मैंने कहा था कि मामू सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बस मैं डवनती डवनती ये चीज़ें निकाल कर बैठ गई थी। मामू भी शर्मिंदा होने लगे थे और कहने लगे थे मुझे ये चीज़ें किसी दोस्त ने सुन की है। मैंने मामू से पूछा था कि आपको इस चीज़ की कमी महसूस होती है, तो मामू कहने लगे थे कि मुझे इस चीज़ की काफ़ी कमी महसूस होती है, क्योंकि मेरी उम्र 23 साल हो चुकी है और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मैं किसी ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी कोई ख्वाहिश को पूरा कर दे। मैं मामू की तरफ देखकर काफ़ी अफसरदा हुई थी कि मामू को इस चीज़ की काफ़ी तलब थी, इसलिए मैंने प्रोग्राम बना लिया था कि किसी दिन टाइम निकालकर मामू की ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। मेरे मामू का नाम अजहर है और वो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। मेरे मामू एक नौजवान किस्म के आदमी थे और कुश्ती वगैरह भी करते थे। मेरे मामू का पूरे इलाके में नाम था और बहुत से बड़े पहलवान मेरे मामू को जानते थे और मेरे मामू को कुश्ती की दावत भी मिलती थी, इसलिए मैं मामू को काफ़ी पसंद करती थी और मैं मामू की जवानी पर फीदिक थी, इसलिए मैं तो पहले ही इस चीज़ को देखना चाहती थी और मामू के करीब जाना चाहती थी। अब मुझे मामू की कमज़ोरी का पता चल गया था और मेरे लिए ही अच्छा मौका था कि मैं मामू के पास जाकर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूँ। एक दिन मेरी अम्मी अबू किसी काम से शहर चले गए थे और घर में मैं मामू और मेरा भाई था। गर्मियों के दिन थे। मेरा छोटा भाई टाइम से सो गया था, इसलिए उन्हें मामू के कमरे में चली गई थी, तो मामू भी सो रहे थे। मैंने मामू को इत्ते दिया था और कहा था कि मामू अबू घर में नहीं है और मेरा दिल नहीं लग रहा। चैप्टर कहने लगे थे कि मरियम बेटा, क्यों दिल नहीं लग रहा? मैंने कहा मामू बस वैसे ही मुझे आपकी कमी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई हूँ। मामू भी खुश हो गए थे और मैं उनके पास बैठ गई थी। मेरे मामू को कहा था कि मामू मुझे आपकी ख्वाहिश को पूरा करना है और मुझे आप के साथ वो काम करना है। मामू तो हैरान हो गए थे और कहने लगे थे मरियम बेटा, अब तो 15 साल की हो और मेरे साथ ये काम कैसे कर लोगे? तो मैंने मामू को कहा था कि मामू मैं गुजारा कर लूँगी, बस अब मेरे साथ ये काम करो, क्योंकि मैं भी मजबूर हो चुकी थी और 15 साल की खूबसूरत खूबरू नौजवान लड़की थी और मुझे भी इस चीज़ की कमी महसूस होने लगी थी, इसलिए मेरे मामू को अपने साथ मिला लिया था। मामू मेरी बैटरी में अपना चार्जर डालने लगे थे और मामू ने बड़े एहतियात के साथ मेरी बैटरी भी अपना चार्जर डाला था। अब मैं मामू की दीवानी हो गई थी और मुझे काफ़ी सुकून मिला था। अब जब भी मेरा दिल करता है मैं मामू के साथ वो काम कर लेती थी और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेती थी। घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि हम घर में क्या गिल खुला रहे हैं, लेकिन मैं मामू के साथ मिलकर ज़िंदगी का सुकून ले रही थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।